सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लाए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है कि यदि धारा को क्या किया जा रहा है, तो दोगुना कर दिया जा रहा है और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कि प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, बी है कि प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, सी प्रतिरोध आधा हो जाएगा, डी प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा दोस्तों? तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि ओम का नियम कहता है कि V बराबर आर आई, V बराबर क्या होता है आर आई, ये ओम का नियम है। इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या आ गया है कि धारा को दुगना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रतिरोध में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आर बराबर हो जाएगा, इससे आर बराबर वी अपान आई हो जाएगा, वी अपान आई हो जाएगा। क्या कह रहा है कि धारा को क्या करना है, दोगुना करना और विभवांतर को आधा करना है। तो विभवांतर को आधा कर देते हैं, चलो V/2 हो जाएगा। और धारा को क्या कर देते हैं, 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आगे आपका होगा आर इक्वल टू हो जाएगा 2 V/2 है, आधा धारा को दोगुना किया गया है तो क्या हो जाएगा V/2 इंटू 1/2I हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा V/I ठीक इंटू 4, ये हो जाएगा। याद रहना चाहिए दोस्तों इसको। मैंने क्या लिखा था, V इक्वल टू आर इक्वल टू क्या लिखा था, आर इक्वल टू V/I/4। अब V/I को क्या लिख सकते हैं, R/4। V/I को लिख सकते हैं R। ठीक, तो R डैश हो जाएगा, नया जो प्रतिरोध हो जाएगा R/4, मतलब वो प्रतिरोध जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब कि 1/4 हो जाएगा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार, एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक का बना होता है, ये चालक किसका बना, अप्रभावित रहता है तो यह चालक किसका बना होता है, मतलब किस एलॉय का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है। तो आपको कौन सा चालक ऑप्शन में पढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन क्या है कि एल्युमिनियम है, सी मैग्नीज है, बी चांदी है और डी निकिल है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ही देखिएगा कि मैग्नीज और चांदी, निकिल, एल्युमिनियम एक धातु है, ये भी धातु है, निकिल भी है, लेकिन इसमें मैग्नीज ये एक एलॉय है, मतलब कि क्या होता है, मिश्र धातु है। मैग्नीज जो बनाता है किससे बना है दोस्तों, ये तांबा और निकिल से मिलकर बना होता है। मैग्नीज या कांस्टेंटाइन भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार, वाटर पंप में जो होता है, जो ऊर्जा रूपांतरित करता है, ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है, डैश 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 जो दिया है इसमें लिखना पड़ेगा आपको क्या, कि वाटर पंप जो होता है, वाटर पंप में डैश ऊर्जा, फिर डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऑप्शन है विद्युत, यांत्रिक विद्युत, प्रकाशीय विद्युत उसमें, मतलब जो अपना वाटर पंप होता है जिसे मोटर कहते हैं, हम गांव में देखते हैं कि मोटर लगा होता है, वो मोटर क्या करता है, ऊर्जा को किस प्रकार रूपांतरित करता है, वो विद्युत को यांत्रिक में बदलता है कि यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, प्रकाशीय को विद्युत में बदलता है कि विद्युत को ऊष्मीय में बदलता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि वाटर पंप क्या होता है, हमारा विद्युत से ऊर्जा प्राप्त करता है, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, मतलब वो विद्युत से ऊर्जा को पानी बाहर निकालता है तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में कि त्योहारों के समय भवनों, जो फेस्टिवल लाइट होते हैं, उनमें लगाई जाने वाली लाइटों के झालरों का उदाहरण क्या हो सकता है, मतलब उसमें जो झालर लगा तो वो किस क्रम में लगे होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, श्रेणी परिपथ में, चुंबकीय प्रभाव में और समांतर परिपथ में। मतलब समांतर क्रम में लगे होते हैं कि श्रेणी में लगे होते हैं, इसी दोनों में से आपका डिसबैलेंस होता रहता है क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखिए कि अगर झालर है, फेस्टिवल लाइटों में जो लगते हैं झालरों में, वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगते हैं, श्रेणी परिपथ में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्ट पैनल में डैश डैश ऊर्जा फिर डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है।
सौर पैनल जो होता है वो क्या करता है, किस प्रकार की ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, विद्युत को प्रकाश में रूपांतरित करता है कि सौर को विद्युत में रूपांतरित करता है। सी ऑप्शन है कि ऊष्मी को प्रकाशी में, डी ऑप्शन है कि विद्युत को चुंबकीय में रूपांतरित करता है। तो क्या कहता है कि सौर पैनल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों याद रखना चाहिए कि सौर पैनल आपका क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ पे ऑप्शन भरा जाएगा, ये सौर यहाँ हो जाएगा, ये विद्युत इधर हो जाएगा। ठीक, सौर इधर हो जाएगा और विद्युत यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज आपका जो होता है घरों में जो वायरिंग के समय फ्यूज लगाता है, अक्सर बोर्डों में देखते हैं फ्यूज लगाता है, क्या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा गया सिद्धांत। फ्यूज का कार्य आप जानते हैं दोस्तों, ये अधिक शॉर्ट सर्किट जब होता है तो ये पहले ही गल के इसका जो तार होता है गल जाता है, इसमें तांबे के तार होता है वो गल नहीं होता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा होता है। तो क्या होता है, यह विद्युत धारा को अवशोषित, यह विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होता है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चुंबकीय प्रभाव द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और प्रकाश द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। ये ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये डी ऑप्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों। क्या है ऑप्शन डी, डी इधर लिखा गया था हट गया होगा। ठीक, मिस प्रिंट हो गया। ठीक, अगला इसमें कौन सा होगा दोस्तों, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो करता है फ्यूज किस सिद्धांत पर करता है, फ्यूज आपका विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसी पे कि इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की परिघटना क्या है। इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की परिघटना क्या है। ठीक, क्या होगी दोस्तों, ए प्रेरित धारा, बी प्रेरित वोल्टेज, जी जूल का तापन प्रभाव, डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कौन सा ऑप्शन होगा, सी जूल का तापन प्रभाव इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे परिघटना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती जो धारा है उसके संबंध में कौन सा सही होगा विकल्प। आपका ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, विकल्प को पढ़ते हैं कि ए धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। धारा की दिशा, बी ऑप्शन है कि धारा की दिशा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। सी ऑप्शन है धारा की दिशा और धारा के परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिमाण स्थिर रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। धारा की दिशा और तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि धारा की दिशा तथा परिमाण जो होते हैं समय के साथ किसमें परिवर्तित होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण, तांबा जो होता है उसका निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ए संचरण लाइनों में, बी विद्युत बल्ब में, सी हीटर में, डी टोस्टर में। इसका उपयोग कहाँ होता है कि संचरण लाइनों में। तांबे का जो प्रतिरोधकता होता है निम्न होता है, याद रखना दोस्तों, तांबे का प्रतिरोधकता निम्न होता है, इसीलिए इसका उपयोग संचरण लाइनों में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित विभवांतर का SI इकाई क्या है। प्रेरित विभवांतर का SI इकाई क्या है, ए मिली वोल्ट, सी मिली एम्पियर, बी एम्पियर, डी वोल्ट। कौन सा होगा दोस्तों, प्रेरित विभवांतर का SI क्या होगा, वोल्ट में यहाँ पाया जाता है। मतलब ओम किसका इकाई है, प्रतिरोध का, और वोल्ट किसका है, प्रेरित विभवांतर का। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक वोल्ट होता है। लिख लीजिए कि दोस्तों वोल्ट होता है, वोल्ट याद रखिए, काफी क्वेश्चन पूछा गया है काफी एग्जामों में। ठीक, आगे है कि तांबे के कौन से गुणधर्म से इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं। आदर्श क्यों बनाया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। तांबे का कौन सा वो गुणधर्म पूछा है कि इससे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं। अभी हम पढ़े क्वेश्चन, तो कौन सा होगा दोस्तों, ए पहला है निम्न गलनांक, सेकंड है उच्च प्रतिरोधकता गुणधर्म एक है, तीसरा है निम्न प्रतिरोध। ये कौन सा गुणधर्म है, ए पहला है फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी केवल थर्ड वाला, केवल फर्स्ट वाला, और फर्स्ट और थर्ड दोनों। कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका कौन सा होगा दोस्तों, गुणधर्म का क्वेश्चन कौन सा होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा थर्ड निम्न प्रतिरोध, केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी केवल थर्ड वाला। मतलब कि उत्तर नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केवल थर्ड वाला भी क्वेश्चन को कराया गया है, केवल थर्ड मतलब निम्न प्रतिरोध आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है, चांदी, तांबा, लोहा, नाइक्रोम। ऑप्शन में क्या है कि ए तांबा है, सी चांदी है, बी लोहा,
डी नाइक्रोम। कौन सा होगा दोस्तों? निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? चांदी, तांबा, लोहा, नाइक्रोम। किसकी होगी? विद्युत नाइक्रोम। नाइक्रोम हमेशा देखते हैं कि हीटर और टोस्टर में लगा होता है। जैसे हमारे विद्युत यंत्र होते हैं, हीटर जो होता है उसमें लगा होता है नाइक्रोम का तार लगा होता है। याद रखिए, हीटर में किसका तार लगा होता है? नाइक्रोम का। क्यों लगा होता है? इसकी क्योंकि विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है, इसलिए हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है। ठीक। नियत ताप पर किस चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं कि धारा का मान बढ़ता है, भी धारा का मान शून्य हो जाता है, धारा का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है, और धारा का मान नियत रहता है, धारा का मान घटता है। कौन सा होगा दोस्तों? नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर क्या होता है? धारा का मान बढ़ता है, धारा का मान शून्य होता है, धारा का मान नियत रहता है, धारा का मान घटता है। अब क्वेश्चन तो को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है ये देखो। अगर ताप में वृद्धि करते हैं, V प्रोपोर्शनल क्या होता है? V प्रोपोर्शनल आई आर, V प्रोपोर्शनल I होता है। ये ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर भी लिख सकते हैं। ठीक, ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है दोस्तों? ओम का नियम आ जाता है इस चीज में। तो भी अगर वोल्ट बढ़ है, मतलब विभवांतर बढ़ रहा है तो धारा का मान बढ़ेगा। तो इसमें क्या कहेगा? चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर, नियत ताप पर, मतलब विभवांतर अगर बढ़ रहा है, क्या होगा? धारा का मान बढ़ेगा। इससे ये सिद्ध होता है। तो धारा का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? धारा का मान आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा? धारा का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में कि 1 किलो वोल्ट का उपयोग 250 वोल्ट एसी मेंस में किया जाता है। क्या है ये? 250 वोल्ट एसी मेंस में किया जाता है। तो जिसके लिए केबल में फिट किए जाते हैं, केबल में फिट किया, इसको केबल एक कहते हैं, केबल नहीं है, केबल कहते हैं। केबल में फिट किया जाता है, गए 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होती है। फिर करते हैं आवश्यकता होती है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सही नहीं है विकल्प। वैसे 2 किलो वोल्ट एसी है का उपयोग एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट से है। किलो वोल्ट एसी का उपयोग नहीं एसी है, केवल एसी का उपयोग 250 वोल्ट एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट मेंस पर किया जाता है, जिसके लिए केवल एक फिट में किए गए 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन को पढ़ते हैं कि विद्युतमय तार में एक फ्यूज जुड़ा होना चाहिए। बी है कि हरा तार अर्थ पिन का कनेक्शन के लिए होता है। सी है कि उपयोग किए जाने वाले फ्यूज का उपयुक्त मान 12 एम्पियर होता है। डी है कि न्यूट्रल तार काले रंग का होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से बताना कमेंट करके। तो 2 किलो वोल्ट एसी मतलब जो होता है एसी आपका एक यंत्र है। एसी का उपयोग 250 वोल्ट एसी मेंस पर किया जाता है, जिसके लिए एक केबल में फिट की एक 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। इसमें क्या दिया है? 2 किलो वोल्ट दिया है। क्या किलो वोल्ट नहीं, वाट दिया है। हम गलत पढ़ रहे हैं कब से, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं इसके लिए। तो 2 किलो वाट दिया है, 2 किलो वाट, 2 किलो वी मतलब डब्ल्यू मतलब वाट है। वाट मतलब किसका? पावर का मात्रक होता है, पावर पी का मात्रक। तो पी का मान क्या दिया है? पी का मान आपका दिया है 2 किलो वाट। 2 किलो वाट, इसको क्या लिख सकते हैं? 2000 किलो वाट मतलब 2000 वाट। ठीक, अब देखो, और V का मान दिया है 250 क्या दिया है? वोल्ट दिया है। ठीक, 250 वोल्ट दिया है। इसमें हम निकालेंगे, इसमें पूछा कि उपयोग की जाने फ्यूज के उपयुक्त मान 12 एम्पियर होता है। फ्यूज का उपयुक्त मान मतलब इसमें जो धारा का मान होता है 12 एम्पियर है क्या? इसको सॉल्व करते हैं। तो P का मान दिया है और V का मान दिया है, इसको सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। P बराबर होता है फार्मूला P बराबर VI। ठीक, P का मान कितना है और V का मान दिया है। P का मान दिया है 2000, कितना है? 2000। ठीक, 2000 वाट। और V का मान दिया है 250 लिखेंगे और I को निकाल देंगे। 0 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 8 हो गया। I बराबर कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर आंसर आ रहा है इसका। तो मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ 12 नहीं 8 होना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले फ्यूज में उपयुक्त मान 12 एम्पियर की जगह कितना होना चाहिए? आपका
8 एम्पियर आंसर हो जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन गलत दिया है। तो इसमें सभी ऑप्शन से विद्युत में तार में एक फ्यूज जुड़ा होना चाहिए, सही है, क्योंकि अधिक किलोवाट का एसी लगा है तो इसलिए फ्यूज जरूरी है 250 वोल्ट में। हरा तार अर्थ पिन कनेक्शन के लिए उपयोग होता है, जो अर्थिंग के लिए हमें अक्सर हरा तार का उपयोग करना चाहिए। और न्यूट्रल तार काले रंग का होता है, ठीक, न्यूट्रल तार हमेशा काले रंग का होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लगाते हैं? हम जानते हैं फार्मूला होता है कि R1 और R2 का समांतर क्रम में है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक, यही होता है इसका तुल्य। अब लेकिन तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। ऊपर देखो इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो R बराबर हो जाएगा R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 ये हो जाएगा फार्मूला पूरा। तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक, R1 प्लस R2 ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? लास्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको कैसा ये वीडियो लगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वी ऑल होप यू आर वेरी हैप्पी, ठीक।